पिछला वीडियो हम लेकर आए थे पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए और इसी कड़ी में नया वीडियो लेकर आए हैं जो है कमर दर्द, साइटिका पेन और डिस्क बल्ज से संबंधित समस्या के लिए आरोग्यम प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र की 12 साल के अनुभव के आधार पे हमारी टीम ने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। जिन्हें भी कमर दर्द की समस्या है, पैर में रीढ़ें चलती है, साइटिका दर्द है या डिस्क बल्ज है, ये प्रैक्टिसेस आप एडवाइस के साथ धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस को शुरू करिए। इन प्रैक्टिसेस को 7 दिन से लेके आप 3 महीने तक लगातार इन प्रैक्टिसेस को करेंगे और आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्रणाम दोस्तों, मैं अरविंद आरोग्यम प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र सीकर की ओर से लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहना या फिर लगातार खड़े रहना, खासकर महिलाएं 3 से 4 घंटे प्रतिदिन खड़ी रहती हैं और नतीजा क्या होता है? कमर दर्द, साइटिका दर्द, कमर की नसें हैं वो कमजोर हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं और डिस्क बल्ज शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम आपके लिए मर्म चिकित्सा, योग थेरेपी, भोजन चिकित्सा और संकल्प चिकित्सा, इन सभी के द्वारा कमर दर्द, साइटिका, डिस्क बल्ज के उपचार के लिए यह वीडियो आपके लिए मॉड्यूल बना के लाए हैं। तो आप इस वीडियो को किसी कारणवश अगर आरोग्यम पे आप नहीं आ पा रहे हैं तो यह वीडियो देखकर आप निरंतर एक छोटी आदत के समान 15 मिनट का ये अभ्यास रोजाना करें। 7 दिन से लेके और 3 महीने तक इस अभ्यास को आप लगातार करिए। बहुत शानदार अनुभव टीम के द्वारा इतना शानदार वीडियो बनाया है जो खास कमर दर्द है उसको ठीक कर देगा। तो इस प्रैक्टिस को निरंतर आप करें और लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे साथ। आप एक चेयर ले लीजिए और पैर अपने नीचे टिका लें आराम से। शुरू करते हैं। हाथों को इंटरलॉक करें, अंगुलियों को। श्वास लेकर ऊपर की ओर हाथ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास लेकर ऊपर उठाएं, जो कमर पे कंप्रेशन बना है वो इससे हटेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेंगे, ऊपर उठाइए, श्वास छोड़कर नीचे। ये 3 बार इसको दोहराएं। फिर दोनों हाथ सामने, श्वास लेकर कोहनी सीधी रखते हुए हाथ फैलाएंगे, श्वास छोड़कर वापस मिलाएं। पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़कर वापस लाएं और श्वास लेंगे, दूर करें हाथों को और सामने ले आइए। दोनों हाथ कोहनी पे रखें, कोहनी मोड़ें और दोनों हाथों को कंधों पे गोल घुमाइए। 1 2 3, अपोजिट करिए। 1 2 3 और फिर दोनों हाथ साइड में खोलें, मजबूत से पैरों को रखिए, मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ें। दाईं तरफ झुकिए, ऊपर हाथ की ओर देखिए, बीच में आइए, फिर बाईं तरफ झुकिए। कमर पे बगल में दोनों तरफ खिंचाव आ रहा है, यही डिस्क बल्ज है, उसे दूर करने में मदद करेगा। श्वास लेकर बीच में छोड़िए, दूसरी ओर श्वास लीजिए, बीच में आइए, श्वास छोड़ के दूसरी ओर और विश्राम। अगले अभ्यास हम नीचे लेट कर करेंगे। तो चाहे तो आप फर्श पे लेट के मैट बिछा के करें या फिर अपने बिस्तर पे कभी कर सकते हैं। तो दोनों पैर एक साथ मिलाइए और दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ेंगे, इस तरह से घुटने के आगे से। श्वास छोड़ के छाती की तरफ लाइए, कमर पे जो खिंचाव है उसे महसूस करिए। श्वास लेकर ढीला छोड़ें, कोहनी सीधी करें, पकड़ के रखें घुटने को। श्वास छोड़ के छाती की ओर, श्वास लीजिए नीचे और सीधा कर लें। फिर दूसरे पैर बाएं पैर से करेंगे, श्वास छोड़ के छाती की ओर, जितना आपको सहज लगे उतना खींचिए। फिर बीच में श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़िए छाती की ओर, फिर बीच में लाएं। और दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों को एक साथ छाती पे लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से। श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़िए छाती की ओर लगाएं। कमर पे खिंचाव महसूस हो रहा है, नितंब पे खिंचाव। श्वास छोड़कर पुनः छाती पे ले आइए और विश्राम। पैर सीधे करके विश्राम लीजिए। अगले चरण में हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे और टखने दोनों पैर के मिला के रखें।
एडी नितंब से मिलाकर रखिए, नितंब से जोड़कर रखिए, सटा के रखें। दोनों हाथ कंधे के बराबर खोलें, दोनों घुटनों को दाईं तरफ टिका दीजिए, गर्दन को बाईं तरफ लीजिए और श्वास लेकर बीच में, श्वास छोड़ के घुटने बाईं तरफ टिकाइए, गर्दन को दाईं तरफ टिकाइए। श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़कर घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। लगातार दोहराएं। श्वास लीजिए बीच में, छोड़िए दूसरी तरफ। श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़कर दूसरी ओर। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास, पैरों को फासला बना लें। नितंब से भी बाहर रख लें दोनों पैर। श्वास छोड़कर घुटनों को एक तरफ टिकाइए, गर्दन को दूसरी ओर। श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़कर दूसरी तरफ। ये श्वास के साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मन शांत होगा। फिर बीच में दूसरी ओर, श्वास लीजिए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें। शवासन में विश्राम लीजिए, मन शांत, शरीर को हल्का छोड़ दें, विश्राम करें। विश्राम के पश्चात आप बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं या फिर मैट पे बैठ जाइए। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम कपालभाति, इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में, और श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। विश्राम लीजिए। 10 बार कपालभाति और 10 बार हम भस्त्रिका कर लेते हैं। श्वास लेके हाथों को उठाइए, श्वास छोड़कर नीचे। विश्राम लीजिए। मन को शांत करिए, चेहरा मुस्कुराते हुए रखिए, शरीर को हल्का छोड़िए। पुनः कपालभाति 10 बार। रिलैक्स, विश्राम। फिर भस्त्रिका 10 बार। विश्राम, विश्राम लें और फिर कपालभाति 10 बार। विश्राम, भस्त्रिका 10 बार करिए। विश्राम। प्रत्येक अभ्यास में आप पूरे आनंद के साथ, विश्राम के साथ करें। किसी भी अभ्यास में अत्यधिक बल नहीं लगाएं, शक्ति नहीं लगाएं। विश्राम। अब हम करेंगे मर्म चिकित्सा। ये क्षिप्र मर्म करते हैं। इस तरह से अपने बाएं हाथ को यहाँ पे जो अंगुलियों के बीच में स्थान है, इसको दबाइए और खिसकाते हुए ऊपर की ओर ले जाइए इसे। बहुत आसान है। बीचों के बीच जो जगह है, खड्डा है, उसमें इसको 10 से 20 बार कर लीजिए। ये जो वात रोग की वजह से कमर दर्द होता है, वो उससे निजात दिलाएगा। इसी तरह से 10 बार दाएं हाथ पे करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके पश्चात गुल्फ मर्म करेंगे। जो हमारा टकना है, इस टकने के नीचे होता है एडी के सिद में। आप अपने अंगूठे से कर सकते हैं ऐसे, आपको कटक की आवाज आएगी। यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी होती है, उस पे हमें करना है, या फिर अंगुली से भी कर सकते हैं ऐसे। तो आप थोड़ा सा पास में इसको ध्यान से देख कर फिर करें। ऐसे कटक करंट जैसा आएगा। ये बैक पेन, साइटिका, घुटना दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से 10 बार कर लीजिए इसे। और दूसरे पैर में भी 10 बार कर लेते हैं उसी नियम के अनुसार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर हम अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले चरण के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए, पैरों में अंतर बना लीजिए।
दोनों हाथ कमर से दूरी पे, हथेली आसमान की ओर। अब मैं आपको कराऊंगा रिलैक्सेशन का अभ्यास। तो आराम से सहज मन से, प्रसन्न मन से लेट जाएं। अपने श्वास प्रश्वास का ध्यान करिए। दाएं हथेली को नाभि पे टिका लीजिए। श्वास लेते हुए पेट का धीरे धीरे फूलना महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पेट रिलैक्स होता हुआ, आराम होता हुआ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास लेते हुए पेट फूल रहा है हल्का, बिना जोर लगाए। श्वास छोड़ते हुए कमर पेट रिलैक्स होता हुआ। पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कमर की नसें, कूल्हे पैरों की नसें बिल्कुल शिथिल हो रही हैं, महसूस करें। शरीर बिल्कुल ढीला। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आ का उच्चारण करेंगे 3 बार श्वास लेकर। उच्चारण के पश्चात कमर पे हल्कापन महसूस करें। पुनः श्वास लें। श्वास लीजिए। विश्राम। धीरे से हाथ को नीचे ले आए। अब अपने नासिका पर ध्यान लाएं। श्वास लेते हुए शीतल शुद्ध वायु शरीर में जा रही है। श्वास छोड़ते हुए अशुद्ध वायु, गर्म वायु नासिका से बाहर जा रही है, ऐसा महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए सारी थकान, तनाव, चिंताएं शरीर से बाहर जाती हुई मुस्कुराएं और जाने दें। श्वास लीजिए। शुद्ध वायु सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लें। श्वास छोड़ते हुए नकारात्मक ऊर्जा, अशुद्ध वायु, थकान, दर्द जाने दीजिए। मुस्कुराइए। रिलैक्सेशन इस तरह से पूर्ण होता है। अगले चरण में हम संकल्प लेंगे, यानी अपने अवचेतन मन से हम जो संकल्प लेंगे वो सिद्ध होगा। उसको दोहराएं अपने आप से। मेरे बाद आप दोहराएंगे सच्चे मन से, दिल से, मुस्कुराते हुए। प्रतिदिन लगातार अभ्यास के द्वारा मेरा दर्द है, कमर से संबंधित तकलीफ है, वो ठीक हो रही है। प्रत्येक दिन अभ्यास, अच्छे भोजन से, विश्राम से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। प्रतिदिन यह प्रैक्टिस करने से मेरे शरीर की उपचार करने की शक्ति है वो बढ़ रही है। विश्राम। अगले चरण में हम ग्रेटिट्यूड और आभार का अभ्यास करेंगे। मैं बहुत खुश हूं और आभार करता हूं इस शरीर की उपचार शक्ति का, जो मेरे शरीर की पीड़ा को दूर कर रही है। मुस्कुराते हुए इसे दोहराएं। इस उपचार शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं और आभार करता हूं। मेरे बाद दोहराएं। इस भोजन का, यह भोजन दवा के रूप में मुझे उपचार करने का कार्य कर रहा है। इस भोजन का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभार करता हूँ
और धन्यवाद कहता हूँ परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो मुझे हमेशा सहारा देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगले चरण में हम भोजन चिकित्सा पे जाएंगे। बैठ जाएं और सुने डाइट के बारे में, क्या डाइट प्लान रखना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सुबह प्रातःकाल उठकर गर्म पानी पी के सोच जाएं। उसके पश्चात 1 चम्मच जीरा पानी में डालें, उसको उबालें। जब आधा ग्लास रह जाए उसको चाय की तरह पिए बिना मीठा मिला के। उसके पश्चात कोई भी मौसमी फल ले लें जो इस मौसम के सीजन के हैं। वो अनार ले लीजिए, सेब ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, जो आपके सेट होते हैं। उसके पश्चात आप नाश्ता हो गया आपका फलों का। तत्पश्चात दोपहर का भोजन, खट्टी चीजें नहीं ले। दोपहर के भोजन में हल्का सुपाच्य भोजन लीजिए जिसमें आप थोड़ी रोटी लें, छाछ में जीरा नमक डाल के वो लीजिए। और सब्जी है वो कद्दू की, लौकी की या फिर परवल की, टिंडे की, ककड़ी की, इन्हीं की सब्जी ज्यादा खाएं। अन्य सब्जियां आपको गैस्ट्रिक कर सकती हैं और वात बढ़ने से हमारे शरीर में दर्द हो सकता है। शाम को 4 बजे वापस से एक बार जीरे की चाय ले लें और उसमें थोड़ा सा शाम के समय दालचीनी आधी चम्मच वो भी डाल दें। फिर बात करते हैं शाम के भोजन। रात का जो भोजन है वो बिल्कुल हल्का लीजिए आप। उसमें आप बिल्कुल दलिया या खिचड़ी लेंगे जो आपको बहुत आसानी से हील करेगा, अच्छे से पच जाएगा। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध, उसमें सौंफ आधी चम्मच, सोंठ आधी चम्मच और अश्वगंधा भी अगर मिल जाए तो आधी चम्मच वो डाल के लें। आपको शरीर को, नसों को शक्ति मिलेगी। और ये डाइट को आप फॉलो करें लगातार 7 दिन से 3 महीने तक, आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। और जो भी आपको रिजल्ट मिले उसे हमें साझा जरूर करें। और प्रैक्टिस से आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो हमें बताते रहें कमेंट करके या फिर आरोग्य पे बात करके। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। हम आपके लिए अगर कुछ भी वैल्यू आपको जोड़ रहे हैं, आपको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा भी असर डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो कृपया ये जो वीडियो है इसको और लोगों के साथ उसको भेजिए और उन्हें भी इसमें अपने स्वास्थ्य सुधार करने में उनकी हेल्प करिए। बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतना समय देते हैं और इतने प्यार से हमारी बातें सुनते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।